हेलो नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जो लोग यूपी ट्रिपल एससी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी एक तरह से ये सूचना है। और इसको खुशखबरी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा इस न्यूज से आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। मतलब कि आज आप न्यूज सुनेंगे फिर पेपर कल को देंगे, तो पहले से आप अलर्ट रहिए। इसलिए हम आपको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आयोग ने क्या बदलाव किया है जो अभी पेपर स्टार्ट हुआ है। अभी जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम है वो 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, यानी कि 2 पेट 2022 वाले का। और 15 दिसंबर को एक्सरे टेक्नीशियन का जो है यूपी ट्रिपल एससी एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर हुआ, और जिसमें एग्जाम पैटर्न कुछ आप ही जैसा था। मतलब पैटर्न अगर देखें तो जैसे आपका 65 नंबर टेक्निकल है, उनका भी 65 नंबर उनके क्षेत्र का था, और 20 क्वेश्चन यूपीजी की और 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर, यही उनके में भी था। तो हम वो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन पेपर आया है उसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं और आपको बताते भी हैं कि क्या इससे नुकसान है और यहीं पर ये ऐसा नियम है या अदर किसी स्टेट में भी ऐसा नियम लागू है, उस पर थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट और क्लियर हो जाए, और ताकि आप पहले से आपको मतलब अलर्ट एक तरह से हो जाएंगे कि आपको पहले से सारी चीजें सूचना में मिल जाएगी कि हाँ हमें ऐसा नहीं गलती करनी है। क्या गलती नहीं करनी वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पेपर हुआ है उस पेपर को थोड़ा सा दिखाते हैं। तो पेपर आप जब यहां पर देखते हैं इस तरीके से पेपर मिला हुआ था, और मैं इसमें अगर देखें तो जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आता है। हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। ये तो फिलहाल अभी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें भी हिंदी इंग्लिश है पूरा। ये आपका कंप्यूटर का पेपर है अभी, इसमें मतलब कंप्यूटर वाले का है। इसमें आपको ये बताना चाह रहा है कि जो ऑप्शन है ना वो 5 ऑप्शन इस बार दिए जा रहे हैं जो आपको उत्तर लगाने हैं। उसमें से एक उत्तर जो है वो आपका ई उत्तर दिया जा रहा है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन है, बाई और समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। अब 4 ऑप्शन तो है लेकिन एक 5वां ऑप्शन भी यहां पर दिया गया है, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में, चाहे वह टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, सभी क्वेश्चन में उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑप्शन उसमें दिया गया है। यानी कि इंग्लिश में देखेंगे तो नन ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर में चारों में से कोई नहीं। और आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी अदर स्टेट का, जैसे हरियाणा में अगर हम देखें तो हरियाणा में क्या रूल है, इसमें 5वां ऑप्शन वहां भी रहता है। हरियाणा में ये रूल है कि आपको 5, जैसे आप कोई मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व किए और चारों उत्तर में से अगर आपका कोई उत्तर नहीं, मान लीजिए कि आप उत्तर देने में असमर्थ हैं, तो आपको 5वां वहां पर गोला करना होता है। हरियाणा में, हरियाणा जो पीएससी का एग्जाम होता है वो इसलिए ऐसा है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में ब्लैंक नहीं छोड़ना है, यानी कि कोई न कोई गोला वहां पे भरना होता है। वो इसलिए ऐसा होता है कि ताकि बाद में कोई उसको गोला ना कर सके, और अगर गोला कर देगा तो एक तरह से वो जैसे घुसपैठिए होते हैं ना, घुस के पैसा दे के गोला करवा लेते हैं, वो चीज ना हो। इसलिए यानी कि हर एक क्वेश्चन का जो है वो गोला होना चाहिए, मैंडेटरी है वहां पे। तो 5वां अगर आप जैसे कर देते हैं वहां पे गोला, तो उसका नंबर न जुड़ता है न कटता है, यानी कि ये माना जाता है नाटो है एक तरह से। आप वोट देने जाते हैं तो नीचे नाटो बटन दबा देते तो किसी को वोट नहीं पड़ता, वो उसी तरीके से वहां पे है। लेकिन जो यूपी ट्रिपल एससी में है वो ऐसा नहीं किया गया। इसमें 5वां ऑप्शन जो दिया गया है, अगर आप उसको लगाते हैं, मान लीजिए आप 4 उत्तर देने में असमर्थ है, चारों आपको नहीं पता है उत्तर का, और आप 5वां सोचे कि हम लगा दें, हो सकता है उपयोग न हो, लेकिन इससे अगर गलत हो जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग हो जाएगी तुरंत। अब इसमें जैसे यहां पर स्पष्ट रूप से नियम लिखा है, आप अगर आपको पेपर जब मिलेगा तो एक बार आप पेपर जरूर पढ़िएगा। बिना पेपर पढ़े आप सॉल्व मत करिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां लिखा है कि दिस क्वेश्चन बुकलेट कंटेन 100 आइटम्स क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन। ईच आइटम शैल हैव 5 ऑप्शन A B C D E. If candidate is attempting a question, he has to darken most appropriate circle from A B C D. However, if you are not attempting a question, then you have to darken the circle E. If none of the 5 circle is darkened, 1/4 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। तो ये हरियाणा वाले के लिए है।
किसके लिए? हरियाणा का है। हरियाणा में ये कहा गया कि उसमें पहले से दिया हुआ है कि हरियाणा वाले में कि अगर ये 5 ऑप्शन है, ठीक है, तो 5 ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका, मतलब ये 4 में से देखना है कौन सा आपका करेक्ट है। अगर आप चारों में से आप उत्तर नहीं देने में असमर्थ है, चारों में से कोई उत्तर आपका नहीं है, तो आप 5वां ऑप्शन जरूर वहां पर क्या करें? डार्क करें। तो ये हरियाणा में नियम है, लेकिन वहां पर नंबर कटता नहीं है, यानी कि 5वां एक तरह से डमी है। लेकिन जो यूपी में ये नियम लगा दिया गया, यूपी में क्या है कि 5वां जो ऑप्शन का सिस्टम है वो यही किया गया कि प्रत्येक प्रश्न के 5 वैकल्पिक उत्तर दिए गए, जिन्हें क्रमशः ए बी सी डी ई अंकित किया गया है। आपको सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले या बबल को अमार उत्तर पत्रक में काले नीले जो है बाल पॉइंट पेंट से भरना है, यानी कि 5वां ऑप्शन भी उसमें है। और इससे नुकसान क्या हो सकता है आपका? जैसे सपोज दैट किसी टॉपिक से क्वेश्चन आया और उस टॉपिक आपको उस टॉपिक के बारे में हो सकता है कि आप रिवाइज न किए हो, पढ़े तो होंगे स्वाभाविक सी बात है, लेकिन रिवाइज नहीं किए हैं, और आपको चारों ऑप्शन मतलब ऐसा लग रहा है उड़ा उड़ा सा लग रहा है, खत्म है, मुझे पता ही नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे ना, तो आपको लगेगा यार ये तो चारों था ही नहीं, 5वां ही जरूर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चारों तो था ही नहीं, मैं पढ़ा था। कुछ ऐसे मतलब होंगे ना कि आप फटाक से तुरंत लास्ट वाला ऑप्शन गोला करके चले आएंगे। ज्यादातर लोग यही करेंगे, क्योंकि दिमाग वहीं पर आपका ज्यादा स्ट्राइक करेगा जहां पर आपको सुविधा ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो सुविधा आपको ज्यादा लगेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़कर और उन चारों में से उत्तर को खोजने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हाँ ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं जो है वो भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये देना होगा कि एटलीस्ट उसमें कोई है कि नहीं, ठीक है। अगर इनमें से कोई नहीं आप लगा रहे हैं तो आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि उन चारों में से जो ऑप्शन दिए गए वो चारों क्या उससे रिलेटेड है, उसका उत्तर है या नहीं, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देने का अर्थ यही है कि अगर ऐसे क्वेश्चन पे देखा जाए तो निगेटिव मार्किंग होगी और जो लड़कों का जो नंबरिंग है वो थोड़ा सा जो हाई जाता है वो कम जाएगा। जैसे अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ तो उसमें बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ चला गया, 82 83 चला गया इस तरीके से, तो उसको कम करने के लिए शायद ऐसा किया गया कि ताकि नंबर कम हो सके, क्योंकि ज्यादा निगेटिव होगी तो इससे नुकसान होगा एक तरह से आप लोग का। तो इसलिए जो है इससे बच के रहना है, चीजों को अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, तभी आप ऑप्शन, क्योंकि अगर एटलीस्ट अगर आप रटे हैं चीजों को खूब बार बार रिवाइज किए हैं तो वो ऑप्शन भले ना हो, लेकिन वो अगर देखेंगे तो आपको चीजें याद आएंगी कि हाँ इससे रिलेटेड है कि नहीं है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक जो है आप देखिएगा, ठीक है। तो यही बताने का उद्देश्य था कि ताकि आप वो गलती ना करें, ठीक है, ताकि आप गलती ना करें। तो चलिए फिर इसी वीडियो के साथ धन्यवाद, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी महत्वपूर्ण जो है होंगी जानकारियां वो मैं जरूर दूंगा आपको एग्जाम से रिलेटेड। और यूपी जेई का बैचेज भी अपने यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, और इस तरीके से नॉन टेक्निकल भी बैच यूपीजी के कंप्यूटर का चल रहा है अलग से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बीके एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से आप बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।